गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ज़मीन के डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे होगा सर्वे? बंटवारे को लेकर भी सामने आई जानकारी। बिहार सरकार के भूमि सर्वेक्षण अभियान में ज़मीन के असली हकदारों का उनका हक दिलाने के लिए मौखिक साक्ष्य मान नहीं होंगे, यानी ज़मीन मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे। जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है और उसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है, उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान नहीं है, हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद कम करने के लिए भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया, जिससे जमीन के असली हकदार का पता चलेगा। जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे और मौखिक बंटवारे को मान्यता नहीं दी जाएगी। बिहार में लोग भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक कागजात वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जमीन विवाद को कम कर नीतीश सरकार भूमि सर्वेक्षण अभियान लेकर आई। इससे भूमि के असली हकदार का पता चलेगा। भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 90% विवाद की जड़ भूमि से ही है। 90% विवाद की जड़ भूमि ही है। सैकड़ों लोग तो इस धंधे से जुड़कर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। इसी अनुपात में कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी बड़े दंगे का रूप धारण कर लेते हैं। इसका सीधा प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इस सर्वे से सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। कौन कौन से कागजात दिखाने होंगे जमीन मालिकों को, आइए जानते हैं। राज्य सरकार का मकसद है कि जमीन को लेकर लोगों के बीच झगड़े खत्म हो। इसके साथ ही सरकार के पास गांव की जमीन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे भविष्य में जमीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वे के दौरान जमीन के मालिक को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर है, घरेलू बंटवारे से हुआ है, उनके पास कोई कागजात नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर से हुआ है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान नहीं है। सर्वे के लिए आपको हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों को हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज देना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी है। सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजों को ही मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो उसे नहीं मानेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है, उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने जमीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है, ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे। जमीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो ज़मीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने ज़मीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी ज़मीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा।